नमस्कार, आप देख रहे हैं शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव में दिग्गजों की एंट्री पर। दिल्ली में विधानसभा का चुनावी दंगल अब अपने चरम पर आ गया है। दिल्ली की गलियां, मैदान और चौक चौराहे स्थानीय और बाहरी नेताओं से भर गए हैं। आम आदमी पार्टी ने अंगद की तरह यहां जो अपना पैर जमा रखा है, उसे उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस सबसे ज्यादा लालायित है। दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव आम आदमी पार्टी की ताबूत में आखिरी कील साबित हो, ताकि उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन वापस मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मेगा प्रचार प्लान बनाया है। बीजेपी के दिग्गज नेता अगले 10 दिन में पूरी दिल्ली को मत देंगे। पीएम मोदी की 3 रैलियां, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की डेढ़ दर्जन से ज्यादा रैलियां प्लान की गई हैं। बीजेपी ने प्रचार का कार्यक्रम इस तरह बनाया है कि सभी 70 विधानसभा सीटों को कवर किया जा सके। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिन में 14 जनसभाएं करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां प्रचार के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ लगातार बैठकें कर रही है। जानकारी के मुताबिक दलित वर्ग के साथ बीजेपी नेताओं की 4500 छोटी बैठकें हो चुकी हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ 1700 बैठकें बीजेपी कर चुकी है और विभिन्न वर्ग की महिलाओं के साथ बीजेपी नेताओं ने करीब 7500 छोटी बैठकें की हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की तरफ से तो राहुल गांधी अब मिशन दिल्ली की कमान संभाल चुके हैं। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों हैं। कांग्रेस का मकसद दिल्ली चुनाव को त्रिकोणीय बनाना है। कांग्रेस ये तो जानती है कि मुकाबला त्रिकोणीय करने से फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि गठबंधन धर्म को निभाने के लिए पार्टी के अस्तित्व का बलिदान नहीं दिया जा सकता। ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की जीत में अपना फायदा देख रही है। दिल्ली में बीजेपी जीत जाती है तो आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब में अपनी खोई हुई जमीन वापस मिलने की उम्मीद दिख रही है। राहुल गांधी के अलावा चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनके साथ ही राज्य के नेता संदीप दीक्षित और पवन खेड़ा जैसे नेता भी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। पार्टी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव प्रचार में शामिल किया है। इसमें से सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल सीएम सुक्खू और राजस्थान के पूर्व सीएम सचिन पायलट जैसे बड़े नेता भी दिल्ली के मैदान पर उतरे हुए हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दिल्ली के दंगल में मौजूद हैं। पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय समेत दिल्ली और पंजाब के सभी मंत्री शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, क्रिकेटर हरभजन सिंह भी स्टार प्रचारकों में शुमार हैं। दिल्ली चुनाव में कुछ छोटे दल भी मैदान में उतरे हैं। इनमें से AIMIM भी शामिल है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले को आधा दर्जन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुकोणीय बनाने की कोशिश में है। पार्टी की तरफ से प्रचार में बाकी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य प्रचारक अकेले असदुद्दीन ओवैसी ही हैं। तो शुद्ध सियासत के सवाल ये है कि क्या बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के स्टार प्रचारकों का ये जमावड़ा दिल्ली के मतदाताओं को अपने पक्ष में कर पाएगा? इस पर इन सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी योजनाओं और सुविधाओं का पिटारा है। ये तो तय है कि अब तक केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली की जनता को जो दिया है, वैसा उन्हें इससे पहले कभी नहीं मिला था। क्या अब यहाँ की जनता को बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी लुभा सकेगी? सभी दलों के स्टार प्रचारकों में एक से बढ़कर एक वक्ता है और भाषण देने में माहिर लोग हैं। इनका भाषण कितना काम आता है, ये देखना होगा। इन तमाम सवालों और जनता के मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। उनमें से बीजेपी के प्रवक्ता राजेश्वर पैनविली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट पंकज पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश्वर भाई, सबसे पहले तो आपसे ही, केजरीवाल के सामने आपने सभी बड़े नेता अपने उतार दिए हैं। योगी जी भी आज दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं। अगले 4 दिनों में 14 रैलियां करने वाले हैं योगी जी। प्रधानमंत्री की भी रैलियां होनी हैं,
गृह मंत्री अमित शाह की भी रैलियां होनी हैं और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी की भी रैलियां होनी हैं। देखिए आलोक जी, सबसे पहली बात ये समझ कि भारतीय जनता पार्टी जो भी इलेक्शन लड़ती है वो पूरे दमखम से लड़ती है, पूरे ताकत से लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए न तो कोई मुख्यमंत्री है, न कोई मंत्री है, सब कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता का पूरा सहयोग लिया जाता है। चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो। तो ये कहना कि केजरीवाल जी के केस या आम आदमी पार्टी के केस भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए इलेक्शन लड़ रही है, अपनी सत्ता सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के टारगेट करके इलेक्शन लड़ने जा रही है। अपने उपलब्धियों पे इलेक्शन लड़ने जा रही है, अपने विकास के कार्यों पे इलेक्शन लड़ने जा रही है, अपनी छवि पे इलेक्शन लड़ने जा रही है। और उस छवि का जो भी बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में जो जिसकी छवि माना जाता है, जिसके कहने से या जिसके प्रभाव क्षेत्र हो सकता है, वो सारे नेता पूरा सहयोग देने के लिए दिल्ली चुनाव में आएंगे और दिल्ली चुनाव में सबके साथ खड़े होंगे, जनता के एक एक चुनाव में जाएंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। ऊपर से लेकर के हमारे पास जमीनी कार्यकर्ताओं तक की पूरी एक तरीके से मानी फौज है और पूरी हम राजनीतिक पार्टी हैं। तो राजनीतिक पार्टी अपना पूरा जो राजनीतिक धर्म है उसको भी निभाएगी, साथ साथ जो उसके विकास का योजना है उनको भी जनता तक पहुंचाएगी। जी ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने आपको घेरने के लिए यानी कि आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए अपना संगठन का संपूर्ण फोर्स, संपूर्ण ताकत दिल्ली में लगाने का प्लान कर लिया है। बहुत सारी रैलियां या तो होंगी या होना शुरू हो गई हैं। आज योगी जी ने दस्तक दे दिया है आपको घेरने के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव घोषित होने से पहले ही कई सारी रैलियां कर चुके हैं और अभी भी वो कई सारी रैलियां करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा जी, सब जो राष्ट्रीय नेताओं की फोर्स है वो आपको घेरने के लिए तैयार है। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज 27 को के माध्यम से पूरे जितने भी जो आपके श्रोता हैं, जो देखने वाले जितनी भी जनता जनार्दन है, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। देखिए, ये जितने भी आपने नाम बताए हैं कि फला फला व्यक्ति आएंगे और यहाँ दिल्ली के अंदर अपना प्रचार प्रसार करेंगे, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना एंगल हो सकता है, एक स्ट्रेटजी हो सकती है। वो किस तरह और क्या करेंगे उनका एक अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं ये कहूंगा और जनता भी ये समझती है कि इस तरह की जो हड़बड़ाहट इनके अंदर, जो इस तरह का जो ये सबको बुला करके और पूरा एक सिस्टम और एक तंत्र को रखना चाहते हैं, तो इनकी बौखलाहट ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में कम से कम अपनी नैतिकता के तौर पर वो हार मान चुकी है। उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली प्रदेश की पूरी जनता ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का, अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिसीज थी, अरविंद केजरीवाल जी के जो दिल्ली में किए हुए काम थे, उनका मुकाबला इनके बस की बात नहीं है और ये नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि 20-22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और किसी भी राज्य में जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार में जो दिल्ली में काम किए, उस तरह का काम ये कहीं भी नहीं कर पाए। पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें तो ये बता सकते हैं बिजली का बिल जीरो आता है क्या, पानी की क्या व्यवस्था हरियाणा के अंदर है, शिक्षा का माहौल हरियाणा में किस तरह का है, स्कूलों में व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में किस तरह की है। इनको शर्म आने वाली बात है कि हरियाणा प्रदेश में माननीय हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किया। उसका कारण सीधा सा एक ही था कि ना स्कूलों में शौचालय है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना पीने का पानी की व्यवस्था है। तो इस तरह की जो स्कूलों का इन्होंने एक स्थिति को जो खराब करने का काम किया, कितने स्कूल बंद करने का काम हरियाणा प्रदेश में किया। तो दिल्ली प्रदेश हरियाणा प्रदेश के सटा हुआ प्रदेश और दिल्ली की जनता बखूबी समझती है कि चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी इनके बड़े नेता हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनको एक जो अपने भारत के जो गृह मंत्री जी उन्होंने कहा था कि जुमलेबाजी, तो ये जुमलेबाजी फैलाने का काम करेंगे, झूठ बोलने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया। शिक्षा में बेहतरीन क्रांति अरविंद केजरीवाल जी लेकर के आए। बाकी तमाम जो आम जनता के हित के काम थे वो अरविंद केजरीवाल जी ने किए और बीजेपी की वो कहीं तक बस की बात नहीं है, ना ही वो कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजीत जी,
दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो ये वॉर चल रहा है उसमें कांग्रेस को कहां खड़ा पाते हैं? और एक इससे भी जुड़ा हुआ एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चूंकि आज बहस ही इस मुद्दे पर है, शीला दीक्षित के बाद आप भी अपना कोई फेस तैयार नहीं कर पाए दिल्ली में, जिसकी वजह से आपका 2 चुनाव में, मुझे लगता है कि यही कारण रहा होगा कि आपका 2 चुनाव में खाता भी नहीं खुला। देखिए, आज खाता नहीं खुला, उससे ज्यादा जरूरत है, ये सवाल आलोक जी की इस दिल्ली के अंदर लगभग 11 वर्ष की शासन हो गई है आम आदमी पार्टी की। तो आज पहला सवाल आम आदमी पार्टी के सत्तासीन नेताओं से बनती है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि 2 दिन पहले अजय माकन जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य के मॉडल के ऊपर उन्होंने चर्चा की कि किस प्रकार आज बेड की कमी है, किस प्रकार डॉक्टर की कमी है, किस प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, और एक्सपायरी डेट की दवाइयां जो मात्र 1 महीने पहले आने वाले समय में एक्सपायरी होने वाली है, और किस प्रकार सर्जरी के लिए 1-1 साल तक का इंतजार किया जाता है। तो आज इस दिल्ली के अंदर इस 10 वर्ष के शासन काल में हमें ये प्रश्न पूछने का हक और प्रश्न का उत्तर जानने का हक एक नागरिक होने के नाते है। अब मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि इस दिल्ली के जो पॉल्यूशन का लेवल है, पिछले 10 वर्षों में लगातार AQI लेवल वो 300 से ऊपर क्यों बना रहा? ट्रांसपोर्ट के मामले में DTC की फ्लीट की जो बसें हैं वो नीचे क्यों हो गई कम? क्यों ट्रांसपोर्ट की मामले में DTC आज घाटे की ओर चला गया? क्यों जल बोर्ड लगभग 7,500 करोड़ के घाटे से आज 7,700 करोड़ के घाटे से आज इंसॉल्वेंसी के कगार पर क्यों चल रही है? तो जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली एक सरप्लस बजट वाली गवर्नमेंट है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन में इतनी डिफिशियंसी क्यों है, इतनी कमजोरियां और खामियां क्यों हैं? तो आज इसीलिए पहली जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि इन 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी के नेताओं से हम सवाल पूछें कि आपने जो जिस प्रकार का एक झूठ परोसा था लोगों के सामने कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो आप शराब घोटाले में जेल 6 महीना क्यों चले गए? आपकी पूरी की कैबिनेट वह शराब घोटाले में क्यों चली गई जेल? आपने कहा था कि दिल्ली छोड़ करके मैं कहीं बाहर राजनीति करने नहीं जाऊंगा। आप यहां से पैसा, शराब घोटाले का पैसा उठा करके आप गोवा चले गए, आप पंजाब चले गए, आप गुजरात गए। तो आपने अभी तुरंत आप अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि शायद त्रिकोणीय मुकाबला। तो मैं यही आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ त्रिकोणीय कर रही है बल्कि चुनाव जीतने के लिए काम कर रही है। और दिल्ली प्रदेश में एक चौंकाने वाले निर्णय, क्यों चौंकाने वाले निर्णय होंगे? क्योंकि लंबे लंबे भाषण अब समाप्त हुए, अब काम की बात, और काम के साथ साथ अब आप जवाब देना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के नेताओं को। जी 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 जी, ठीक है संजीत भाई। पंकज पांडे जी, चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, चुनाव में चेहरे का बहुत महत्व होता है। दिल्ली चुनाव की बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें, तो क्या ये लगता नहीं है कि केजरीवाल वर्सेस PM मोदी ये चुनाव बनता चला जा रहा है? जी, निश्चित रूप से। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात आती है तो मोदी जी सर्वमान्य नेता है, और मुझे लगता है कि चुनाव कहीं भी हो, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो या किसी भी प्रदेश की राज्य सरकारों का चुनाव हो, इवन ये नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के भी चुनाव होते हैं तो उसमें भी मोदी कहीं ना कहीं मोदी होते हैं। और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में क्योंकि पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और भाजपा की ओर से कोई एक निश्चित रूप से कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसे कि मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया जाए या एक नेता के रूप में कहा जाए, तो मोदी जी का चेहरा ही सामने है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा के लोगों के चेहरे सामने नहीं है। मोदी जी के अतिरिक्त कई ऐसे लोकल नेता हैं, मनोज तिवारी जी भी, जिनके चेहरे सामने हैं और लगातार वो काम करते रहे, मुद्दे उठाते रहे, बात करते रहे। तो मोदी वर्सेस केजरीवाल चुनाव है, ये कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि मोदी जी तो है ही है, जहाँ भाजपा है वहाँ मोदी जी है। लेकिन चुनाव निश्चित रूप से केजरीवाल जी के 10 वर्षों के कार्यकाल
में जो भी चीजें व्याप्त रही, जो असफलताएं रही और जो सफलताएं रही वो आम आदमी पार्टी के लिए, और जो असफलताएं रही वो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लिए, दिल्ली जी के विपक्ष जी के लिए, जी उन पर ही चुनाव है, ये मैं कहूँगा। जी, बिल्कुल ठीक बात है। राजेश्वर जी, पिछले 25 सालों में आप दिल्ली में एक भी चेहरा डेवलप नहीं कर पाए जिसको हम बीजेपी ये कह सके कि ये हमारा सीएम फेस है। देखिए, हमारे पास चेहरा डेवलप करने का आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे पास चेहरा नहीं, हमारे पास पार्टी डेवलप्ड है और पार्टी में सारे चेहरे जो हैं मुख्यमंत्री के काबिल हैं। ये कोई एक इंडिविजुअल आदमी पार्टी नहीं चलाता, ये पार्टी है। ये कोई एक नेता के कोई घर की खेती नहीं है कि जो जिसकी मर्जी जैसे मर्जी वैसे चलाए। और ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक पर्टिकुलर चेहरे से बीजेपी चुनाव लड़ने जाती है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करती है, कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होते हैं। बीजेपी में ऐसा कोई चीज नहीं होती जिसमें हम कहें कि सिर्फ किसी को चेहरा, बीजेपी के अपने कार्य क्या कार्य किए, कैसे विकास किया, उस पर लड़ती है। ऐसे नहीं कि उन दागी नेताओं के भरोसे हम लड़ रहे हो चुनाव जो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जेल में रहे हो और जिनके ऊपर अभी भी कई तरीके के आरोप हैं, और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, जो उन पार्टी की, वो खुद भी कहीं दबी सी है दूसरे चेहरे के सामने। तो ये कहना कि एक चेहरा या हमारे पास चेहरा डेवलप नहीं, हमारे पास सारे चेहरे डेवलप हैं, सारे चेहरे हमारे काबिल हैं। और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री बनेगा और पार्टी के कार्यक्रमों को चलाने के लिए और साथ साथ जनता के हितों और विकासों की बात करने के लिए होगा, और उनके हितों के विकास की बात करने के साथ साथ उनको कार्यान्वित करने के लिए होगा। इनके जैसे नहीं कि कहा तो जाए हम कि हमें मकान नहीं चाहिए, दुकान नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, और बना के शीश महल में रहें। हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें सारी सिक्योरिटी हमें चाहिए। और हमें ये कहने के लिए कहें कि जो हमने मोहल्ला क्लिनिक लगाई, जो एक क्लिनिक का पता नहीं जिसमें भ्रष्टाचार है, कहने की बात कहें कि हम भ्रष्टाचार के विरोध लड़ रहे हैं, हालत ये है कि सीएजी की रिपोर्ट तक ये प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा मुकाबला भ्रष्टाचारियों वर्सेस स्वस्थ आदमी से है। और अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता ही रहे थे, जो साथ साथ लड़े थे एमपी का चुनाव, और बड़े तेजी से कह रहे हैं कि हमारे दिल्ली में अभी आप दिल्ली की कितनी सीटें जीत पाए हैं, जरा ये भी बता दीजिएगा। मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव अभी 2024 में हुआ है। जी, तो आप क्या जीते थे? आपको पता है अपनी स्थिति क्या है? ठीक है राजेश्वर जी, आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र शर्मा जी, राजेश्वर जी जो जिस बात की चर्चा कर रहे थे, आप लोगों को हमेशा ये क्यों लगता है कि बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी की फंडिंग पर कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी से मिली हुई है कांग्रेस, ऐसा क्यों आपके दिमाग में आती है ये सारी चीजें? देखिए सबसे पहले तो प्रत्यक्ष तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके चैनल पे बैठ करके जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता साथियों ने एक दूसरे को, एक ने बांटने का काम किया और दूसरे ने उसको सराहने का काम किया, तो ये आप समझ सकते हो कि चैनल पे ये बैठ करके ये चीजें झलकाते हैं कि एक दूसरे की बी टीम बनने का काम कर रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं। दूसरा, राजेश्वर जी एक बात कह रहे थे, इन्होंने कोई भी बात दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए नहीं कही। एमसीडी में कितने सालों तक रहे, इन्होंने कुछ भी अपने विकास के कार्यों के बारे में नहीं बताया। एक छवि के बारे में ये कह रहे थे कि हमारी छवि क्या है और हमने विकास किया है। तो विकास ये एमसीडी में बता दें, और केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर क्या किया, गृह मंत्री जी के उसमें सारी कंट्रोल में स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उनके कंट्रोल में होती है। उन्होंने किस तरह दिल्ली की सुरक्षा की, महिलाओं का दिल्ली में क्या हाल हुआ, कितने मर्डर हुए दिल्ली के अंदर, फिरौती मांगी गई, सरेआम लोगों को गोलियां चलाएगी, वो सारी स्थिति को कौन कंट्रोल करने वाला था? अमित शाह जी थे, उनकी जिम्मेवारी बनती थी, कुछ नहीं कर पाए। एमसीडी में कितने स्कूल बनाए इन्होंने, कितनी बिल्डिंग बनाई, कितने रूम बनाए, क्या किया इन्होंने एमसीडी में? सफाई का दिल्ली में क्या हाल था, क्या किया? कुछ नहीं बता पाए। हम लोग बताते हैं कि हमने शिक्षा पे काम किया, हमने क्लासरूम बनाए, हमने स्कूलों का सुधार किया, हमने लोगों को बिजली फ्री दी है, पानी स्वच्छ दिया है, स्वच्छ पानी दिया है, यूरोपियन स्टैंडर्ड की हमने सड़कें बनाई है, कच्ची कॉलोनियों में हमने फर्स्ट टाइम रोड बनाए। हम काम की बात कर रहे हैं, ये गाली गलौज की बात करते हैं। काम बताएं आप अपना क्या करते हैं। ये दिल्ली की जनता समझती है। ठीक है वीरेंद्र जी, जनता जनार्दन है और वो सब कुछ जानती है जी। ठीक है संजीत जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये जो वार चल रहा है, उसमें से कांग्रेस को कुछ गेन होता नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वह सदैव गेन करेगी और निश्चित रूप से गेन करेगी। क्या कारण है मैं बताता हूं। और उससे पहले आम आदमी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि दोनों की बात मिलती है, बीजेपी और कांग्रेस की। हाँ, मिलनी भी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए, वो कारण बताता हूं। हम दोनों विपक्षी दल हैं। नेचुरली हम जो सवाल उठाएंगे वह मिलते जुलते सवाल हैं, क्योंकि वो दिल्ली के मुद्दे हैं।
इसीलिए आपको कष्ट होता आम आदमी पार्टी के नेताओं को, और होना भी चाहिए। मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी के नेताओं से, मुझे 5, आपके हाथों में 5 उंगलियां हैं, 5 नए हॉस्पिटल आप बता दीजिए कि जो आपके कार्यकाल में बना हो। मुझे आप ये बता दीजिए कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसके अंदर कहा गया है कि आप बेड्स नहीं है और तमाम चीजें, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है और तमाम चीजें उनके बारे में बताया गया है। क्या आप उससे असहमत हैं? आप सीएजी की रिपोर्ट अपने विधानसभा तो छोड़ दीजिए, साथ ही साथ एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी है। एलिगेशन क्यों भारतीय जनता पार्टी के? ये केंद्र में अगर आम आदमी पार्टी प्रदेश की विधानसभाओं में नहीं रख सकती थी ये बात, तो देश की संसद के अंदर सीएजी की रिपोर्ट रखी जा सकती थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि हम सब आज जो वर्तमान समय में इन 10 वर्षों के कालखंड के बारे में मैं ये सवाल बार बार दोहराता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहीं काट करके निकल जाते हैं। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में AQI लेवल 300 से ऊपर क्यों रहा? तब जबकि इजराइल के अंदर इतने भीषण युद्ध हुए और तब भी उस युद्ध काल में भी 200 से नीचे AQI लेवल। एक आम दिल्ली वासी होने के नाते हमारे पास अगर हम जब सुबह पे काम करने निकलते हैं तो हमें ये महसूस नहीं होता है कि हम अपने नियत समय पे अपने घर, अपने काम पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम अपने कामों पे नियत समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। हम जब निकलते हैं तो अपने मुंह पे हम अपने मास्क लगा करके निकलते हैं और वो कोरोना ठीक है। जब बिहार और पूर्वांचल के लोगों को सीधे फुटपाथ पे छोड़ दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने और कहा था, और सभी लोग भ्रामक प्रचार के द्वारा सभी लोगों को दिल्ली से बाहर निकलना पड़ा। इन परिस्थितियों का मंजर आज हम सबको याद है, हम सबको भूलना चाहिए। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है संजीत जी, बातचीत को आप संजीत जी ठीक है। पंकज पांडे जी, क्या बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, इसकी वजह से वो 2 बार से हार रही है? और वही स्थिति क्या कांग्रेस की है, चूंकि शीला जी के बाद वहां पर भी कोई चेहरा नहीं रहा, और आम आदमी पार्टी इसलिए जीत रही है क्योंकि उसके पास अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा है? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक बड़े व्यापक आंदोलन जो कि बड़ा स्वच्छता और बड़ी ईमानदारी पर अन्ना हजारे जी का हुआ था, उससे निकले थे और उस आंदोलन के साथ दिल्ली की जनता का एक बहुत भावनात्मक लगाव था। उसके बाद अन्ना जी के विरोध के बाद भी केजरीवाल जी ने राजनीतिक दल बनाया जिसका समर्थन अन्ना जी नहीं कर रहे थे। तो जनता को लगा कि एक ईमानदारी के आंदोलन से, एक स्वच्छता के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है तो अवसर दिया जाना चाहिए। और एक मैं दूसरी बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि पंकज जी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। पंकज जी, संजीत जी, वीरेंद्र शर्मा जी, राजेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली के दंगल में दिग्गजों की एंट्री हो चुकी है। पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड नेता मन से हुंकार भर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अल्पसंख्यकों और दलितों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। फैसला जनता को करना है कि उसका हित किस पे है, कौन बहका रहा है, कौन सच्चा है। शुद्ध सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।